किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बाण भाइयों ने विनोद भाई और गिरधारी भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज है दिन मंगलवार और मंगलवार ने हम लेकर आए कार्यक्रम फोन इन। और फोन इन कार्यक्रम के माध्यम से जो है किसान भाइयों तक हम विशेषज्ञ के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से किसी भी तरह की जो समस्या है उसका निवारण कर रहे हैं। और आज का जो फोन इन कार्यक्रम का विषय है वो है रबी फसलों की कटाई और विपणन में सावधानियां। और इस विषय में जानकारी देने के लिए आज हमने विशेषज्ञ को बुलाया है, वो है डॉक्टर शशि पाल। आप उपमंडल कृषि अधिकारी हैं कुरुक्षेत्र में। और डॉक्टर साहब से किसी भी तरह की जो रबी फसलों में कटाई और विपणन में जो सावधानी है इसके बारे में कोई समस्या है या कोई जानकारी लेनी है तो आकाशवाणी कुरुक्षेत्र के दूरभाष नंबर 01744221322 पे संपर्क करके डॉक्टर साहब से जो है समस्या का समाधान करा सकते हैं। और जो भाई कुरुक्षेत्र से बाहर से हैं तो वो कुरुक्षेत्र का STD कोड 01744 जरूर लगावें और फ़ोन नंबर है 221-322। और डॉक्टर साहब से बातचीत कर रहे हैं हमारे सहयोगी साथी गिरधारी लाल जी। कार्यक्रम के सभी सुनाने के दावे की राम राम। साथियों, कार्यक्रम फोन इन और आज इस कड़ी में हम जो विषय लेकर आए वो लेकर आए रबी फसलों की कटाई व विपणन में सावधानियां। और बातचीत में हिस्सा लेंगे डॉक्टर शशि पाल। आप हैं उपमंडल कृषि अधिकारी कुरुक्षेत्र। साथियों से एक प्रार्थना रहेगी कि विषय से संबंधित ही फोन करें। यानी आज हम कटाई में सावधानियां और जो उसकी जो मार्केटिंग है, कैसे बाजार में लेके जाने तो आपको अच्छी कीमत मिल सके, इस विषय में चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। सभी आकाशवाणी के दर्शकों को मेरी नमस्कार। डॉक्टर साहब, रबी फसल तैयार है, कुछ में तैयार हो जाएगी, विशेषकर तो गेहूं की हम बात कर ले तो, लेकिन कुछ प्रकृति का चक्र है चला कि जो है थोड़ा सा उल्टा हो गया। कुछ जो है गेहूं गिर गई है क्योंकि तेज हवा भी चली है, तो कुछ तो ये नुकसान, और कुछ अगर किसान साथी उसको सही ढंग से कटाई नहीं करेंगे या ध्यान नहीं रखेंगे, कुछ और नुकसान हो सकता है। और एक अगर उस सारी के बाद भी अगर बाजार में यानी मंडी में लेके जाएंगे फिर ध्यान नहीं रखेंगे, फिर एक नुकसान। और हमारा प्रयास ये है कि किसान साथी जो अपनी फसल है सही में अच्छी कीमत मिले, तो उन सब बातों को भी विशेष ख्याल रखें। तो कौन कौन सी मुख्य बातें हैं कि जो कटाई में और विपणन में सावधानियां किसान बरत सकता है? भाई जी, इससे पहले कि मैं इन बातों में जाए, अगर हम 15 दिन पहले की बात करें तो 15 दिन पहले मौसम गर्म था जी, और सरकार की और सभी जो भी कृषि से जुड़े किसान हैं सबकी चिंता थी कि इस बार फसल गर्मी जल्दी आने के कारण कम ना हो जी। लेकिन अचानक मौसम में परिवर्तन हुआ, क्योंकि हम जितने भी इससे पहले कैंपेन कर रहे थे वो ये कर रहे थे कि गर्मी से फसल को कैसे बचाया जाए जी। लेकिन अभी गर्मी नहीं है, बीच में 23-24 को जो बारिश हुई जी,
22 को, तो उससे के कारण कुछ फसल गिर गई और कहीं भी काफ़ी गिरी है फसल जी। और मौसम थोड़ा ठंडा हो गया है। जो मौसम है, अगर आज का हम टेम्परेचर के हिसाब से बात करें तो वो गेहूं की फसल के लिए बहुत अच्छा है जी। जहां भी फसल खड़ी है, गिरी नहीं है, तो वहां बम्पर पैदावार होगी, ये मैं आपको आश्वासन देता हूं आज की कंडीशन में जी। जहां पे फसल अभी गिरी हुई है उसकी अगर हम बात करें तो जो ऊपर फसल है उसको तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन जो नीचे गिरी हुई है और जो गिरी फसल है, क्योंकि मैं फील्ड में 3-4 दिन गया हूं, तो मेनली वो फसल गिरी है जिसमें ज्यादा भारी थी, यानी लान ज्यादा, किसानों की भाषा में अगर बात करें, और जिसमें हवा क्रॉस हो जाती थी, जिसमें हल्की थी थोड़ी, वो फसल नहीं गिरी है जी। इसके अलावा जो लेट बिजाई हुई फसल थी उसमें थोड़ा नुकसान है, जिसमें अभी मिल्किंग स्टेज में थी वो जी। जो पक गई थी मिल्किंग स्टेज जिसकी क्रॉस हो गई थी वो भी थोड़ी गिरी है, लेकिन उसमें ज्यादा नुकसान नहीं है जी। अभी किसान भाइयों को इस टाइम पे ध्यान रखना है कि जो फसल गिरी हुई है उस पर नजर रखें, क्योंकि जैसे ही मौसम गर्म होगा तो ऊपर की तो पहले पक जाएगी जी। लेकिन नीचे की थोड़ी हरी रह सकती है जी। तो किसान भाइयों को ध्यान रखना है कि उस फसल को वो टाइम पे काटे जी। वेट ना करें, क्योंकि जितना लेट करेंगे उतना वो नुकसान हो सकता है जी। दूसरा, जब हम फसल की कटाई करेंगे तो कटाई के टाइम पे हमें ये ध्यान रखना है कि जो खेत के अंदर किसी में पोल है, ट्रांसफार्मर रखा है, तो उसके आसपास की पहले हाथ से कटाई कर ले, क्योंकि आपने भी देखा है कि आग लगने की बहुत ज्यादा घटनाएं होती है जी। गेहूं के सीजन में जी। और किसान तो बोलते हैं भी ये तो बारूद है जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए पहले जो पोल है उनके पास की कटाई करें। सभी किसान भाई औदी जो उन्होंने बनाई हुई है उसमें पानी जरूर भर के रखे, क्योंकि सरकार लाइट बंद कर देती है वैसे उस टाइम पे। साहब उस पर तो आएंगे, लेकिन जैसे आपने शुरुआत की थी पहले की जो कटाई से पहले जो गिर चुकी है, हाँ जी, तो आशंका जो जैसे जताई जा रही है कि 2 दिन में फिर बरसात होने की संभावना, जैसे 30 रात की है कि हो सकती है, तो जो गिर चुकी है वो कितनी नुकसानदायक उसके लिए होगी उस बरसात? अभी तक जो है नुकसान अगर हम देखें जो गिरी हुई है फसल उसमें 10 से 15% का एस्टीमेट है कि नुकसान हो सकता है, क्योंकि वो दाना थोड़ा बारीक रह जाएगा, पकेगा नहीं टाइम पे जी। अगर दोबारा बारिश होती है तो मेरे किसान भाइयों से ये अनुरोध है कि किसी भी हालत में खेत में पानी ना खड़ा रहे। अगर पानी खड़ा रहेगा तो नुकसान होगा, अगर पानी आपका निकल जाएगा साथ के साथ ही तो नुकसान ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि फसल ऑलरेडी गिरी हुई है और अगर उसमें फसल पानी खड़ा होगा तब नुकसान की संभावना ज्यादा है। और अगर पानी आपका निकल गया खेत से फिर कोई नुकसान की ज्यादा संभावना है, जो ये 10-15% का एस्टीमेट है कि गिरने से हुआ वही होगा। लेकिन जो फसलें खड़ी हैं मैं फिर कहता हूं उनके अंदर पैदावार बम्पर होगी जी। किसान साथियों को बड़ा डर लगा हुआ है कि फसल गिर गई है, अगर दोबारा बरसात आई कि दोबारा जाम चाहिए, नहीं वो कंडीशन तो अभी नहीं है, क्योंकि पानी अगर मैंने बहुत से फील्ड चेक किए हैं तो किसी फील्ड में पानी खड़ा नहीं है। अगर ये हम कुरुक्षेत्र की बात करें तो जो ढोवा वाली साइड है उस साइड छोड़ के 3-4 गांव में वहां थोड़ा लो लाइंग एरिया है, अदरवाइज सब गांव में पानी नहीं खड़ा है। और किसान खुद भी बताता है कि जी पानी तो था ही नहीं, जैसे वो बारिश है पानी चले, लेकिन हवा के कारण फसल गिरी जरूर है। क्योंकि एक डर और से है ना कि अगर बरसात आई कि पानी दाना पक गया मानो वो फूल ना जाए, बोगड़ी की तरह से ना हो जाए अंदर। हाँ जी, ये थोड़ा सा किसान साथियों को डर उन्हीं खेतों में होगा जहां पे पानी खड़ा होगा। अगर आपका पानी निकल गया और ऊपर से तो देखो ऊपर वाली फसल को कोई नुकसान नहीं है, जहां धूप लगेगी, नीचे वाली में थोड़ा हो सकता है, उसी को हम एस्टिमेट लेके चल रहे हैं 10-15% का नुकसान हो सकता है। हाँ जी, लेकिन फिर मैं कहता हूँ क्रॉप के लिए जो वेदर है वो एक्सीलेंट है, क्योंकि इस टाइम मार्च एंड है और अभी भी 25-26 से ऊपर नहीं जा रहा है, और जो नीचे का टेम्परेचर वो भी 13-14 है, तो एवरेज जो है 20-22 का गेहूं के लिए बहुत अच्छा है। पहले बोल लेते हैं। हेलो, कहाँ से बोल रहे हैं जी? सारसा जी, बलदेव जी। हाँ जी, बलदेव जी। हाँ बलदेव जी, कैसे हो आप? तो बताओ आप कैसे, कड़क तो उठा लेंगे, पहले अपना बताओ आप कैसे हो? बढ़िया जी, बढ़िया। आपने काम बड़े बढ़िया, दुकान भी कर रखे है, उसके जो काम करेंगे। अच्छा, प्रोग्राम सुन रहे हो रोज? हाँ, प्रोग्राम सुन रहे हैं। मैंने शाम का प्रोग्राम का टीवी देखा है। अच्छा, आपने चुनाव करके टाइम देखा है? मेरी 70 साल की उम्र, मैंने शाम का इस बात का। अच्छा, बहुत बढ़िया बात है, आपने शुरू रखा। अच्छा, कितने जमीन है, जो कितने किले में है? 4 किले में। 4 किले में क्या दिक्कत आई? सारी बिल्कुल साहब बलदेव जी नमस्कार।
आपके देखो जो गिर गई है उसको तो नहीं उठाया जा सकता, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि पानी ना खेत में खड़ा रहे। अभी जैसे अब का तो नहीं होगा पानी, लेकिन जो अभी 30 की बारिश बता रखी है शाम को, 30 रात से मौसम चेंज होएगा, तो उसमें आपने बस यही ध्यान रखना खेत में पानी खड़ा ना हो, ऊपर जो है फसल उसको नहीं हो, जो नीचे जो दब गया उसका दाना थोड़ा बारीक रह सकता है। ये जो कृपा वाले ज्यादा बढ़िया मां बोल रहा है, ज्यादा ग्रीन खाने मुश्किल हो जाने का है। कंपाउंड तो करेगा ही, कंपाउंड की बात जब पक जाएगी कंपाउंड फिर देखेंगे। हाँ ये एक पकड़ दो कोई बात नहीं, फिर कंपाउंड भी देखेंगे। अभी तो 15 दिन का टाइम है। हाँ 15 दिन कम से कम लगेंगे जी। हाँ जी। और ये बरसात जो कल की है कुछ ज्यादा है कि कम है? बरसात 30 तारीख को है शाम को। हाँ तो है। अभी मौसम का भी सुनाएंगे आपको, वो भी सुनना। अच्छा जी ठीक है। ठीक है। किसान भाइयों राम राम। मौसम पूर्वानुमान एवं कृषि सलाह के साथ मैं हूँ डॉक्टर ममता, मौसम विशेषज्ञ, चौधरी चरण सिंह, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र। किसान भाइयों, जिले में आज का अधिकतम तापमान 29.0 डिग्री सेल्सियस रहा, न्यूनतम तापमान 16.5 डिग्री सेल्सियस रहा। नमी की बात करें तो सुबह और शाम की सापेक्ष आर्द्रता 68 और 28% रही। हवा की रफ्तार 16 किलोमीटर प्रति घंटा रही। अब हम बात करते हैं आने वाले मौसम के पूर्वानुमान की। किसान भाइयों, 31 मार्च तक मौसम आम तौर पर परिवर्तनशील रहने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। इस दौरान 30 मार्च तक तापमान में वृद्धि होने, वातावरण में नमी की मात्रा में गिरावट आने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। 30 मार्च की रात्रि से गरज चमक के साथ जिले में कहीं कहीं पर हल्की बारिश होने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। साथ ही किसान भाइयों, इस दौरान वातावरण में नमी की मात्रा में बढ़ोतरी होने और तापमान में गिरावट आने का पूर्वानुमान भी लगाया जा रहा है। साथ ही किसान भाइयों, 31 मार्च को हवा की गति अधिक रहने का पूर्वानुमान भी लगाया जा रहा है। अब हम बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान आधारित कृषि सलाह की। किसान भाइयों, जैसे कि हल्की बारिश का पूर्वानुमान है, आपसे निवेदन है आप अपनी फसलों में सिंचाई और छिड़काव का कार्य रोक ले। धन्यवाद जी डॉक्टर साहब। हाँ जी। तो ये तो बात स्पष्ट है कि अब तक जो बरसात हुई है उससे देखो जो गिर गई है उससे थोड़ा नुकसान 10 से 15% हो सकता है। बाकी ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि जो ये मौसम में नमी है ये गेहूं के लिए फायदेमंद है जी। तो ये तो बात होगी यहाँ तक। हाँ जी। अब बात आएगी कि जब गेहूं तैयार हो जाएगी तो वो तैयार निकालनी भी है और मंडी तक पहुंचनी है। तो गेहूं पकने से लेकर मंडी तक पहुंचने के किन किन बातों का विशेष ख्याल रखें? जब हम गेहूं पक गई है उसके कटाई करेंगे तो कटाई से पहले हमें बहुत सी चीजों का ध्यान रखना है जी। एक तो जिन खेतों में रास्ता नहीं है जी, तो उन खेतों के लिए हाथ से काट के, जो आगे के खेत है उनसे हाथ से कटाई कर ले ताकि उनका रास्ता बन सके जी। ये इसलिए भी जरूरी है कि कोई अगर मिसहैपनिंग भी हो जाती है तो उसके लिए भी वो रास्ता जरूरी चाहिए जी। दूसरा है कि पहले मैं सावधानियां बता रहा हूँ आपको जी जी। कि जिन भी खेतों में, क्योंकि उस टाइम पे बिजली बंद कर देती है सरकार जी, ताकि आगजनी घटनाएं कम हो, तो वहां पे जो भी टीवल है आपका उसका जो आगे ओद्दी बोलते हैं उस ओद्दी के अंदर पानी जरूर रखें जी। हर किसान, ये मतलब नेसेसरी है कि हर किसान के खेत में पानी जरूर हो जी। दूसरा, जो संपन्न किसान है वो एक जनरेटर सेट भी रख सकते हैं, कोई 10-15 किसान मिलके, ताकि अगर जरूरत पड़े तो जनरेटर से ट्यूबवेल को चला के, और एक लंबी पाइप भी रखें, पाइप से भी उस पे कंट्रोल किया जा सकता है। कोई दुर्घटना होगी क्योंकि एक आम तौर पे देखा जाता है और फिर ये काफी लंबी चली जाती है, सूखी फसल होती है। इसी तरह से ट्रैक्टर एरो है, टिलर है, वो भी तैयार रखें ट्रैक्टर हो, ताकि उसको आगे बढ़ने से, अगर हो जाए घटना तो आगे बढ़ने से रोका जा सके जी। इसी तरह से हम ये भी ध्यान रख सकते हैं कि जब कटाई करने वाले मजदूर हैं तो उन पे ध्यान रखें कोई बीड़ी सिगरेट ना पिए। कई बार होता है उनकी गलती से भी ऐसी संभावनाएं हो जाती है जी। कोई, जैसे मैंने पहले ही बताया था, भी जहां आपका ट्रांसफार्मर रखा है उसके नीचे से गेहूं को पहले काट लें ताकि अगर कोई चिंगारी निकलती है कुछ है तो उससे नुकसान से बचा जा सके जी। इसी तरह से जो किसी किसान भाई ने सीड के लिए बीज रखना है तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जो गिर गया है फसल उसका बीज
इतना बढ़िया नहीं होगा, लेकिन जो खड़ी आपकी फसल है उसका बीज आप घर का रखें, क्योंकि और ध्यान रखें कि उसमें और कोई वैरायटी मिक्स ना हो, प्योर वैरायटी का, तो वो बीज आपका बहुत अच्छा होगा, मतलब बेस्ट क्वालिटी का होगा। जो फसल इस टाइम खड़ी है तो आपको बाहर से लेने के, उसमें सिर्फ आपने क्या करना है कि उस बीज को निकाल के उसको धूप लगा के सुखाना है उसको, अच्छा, स्टोर करने से पहले, क्योंकि अभी गर्मी होगी, और एक धूप उसको आप जून जुलाई में भी लगा सकते हैं, क्योंकि उस टाइम अगर कोई बीमारी का उसमें कण है तो वो भी खत्म हो जाए। जी, ये तो है जो सीड रखना चाहते हैं घर का। जी, इसके अलावा एक और बात है, जब आप कणक काट ली उसके बाद आपने जब मंडी में लेके जानी है तो कोशिश करना है उसको सुखा के लेके जाएं। तो सब मंडी में जाने से पहले थोड़ी सी एक बात कर लें कि वैसे तो उसमें कंपाइन का प्रयोग करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ जगह थ्रेसर भी चलते हैं, अब भी चलते हैं थ्रेसर, थोड़े जगह छोटा किसान सोचता है तो थ्रेसर पे अक्सर दुर्घटनाएं घट जाती हैं। हाँ जी, तो वहाँ क्या ख्याल रखें? वहाँ ख्याल सबसे है कि एक तो थ्रेसर में जो भी यूज कर रहे हैं वो लेबर स्किल्ड होनी चाहिए, मतलब उसको थोड़ा चलाने का हिसाब होना चाहिए उसका, एक लूज कपड़े ना डालें, क्योंकि कई बार आदमी, और दूसरा जब वो उसमें लगा रहे हैं तो गारा लगा रहे हैं, तो गारा लगाते समय ये ध्यान रखें कि उसी में ध्यान हो और अन्य कार्य में ध्यान ना हो, क्योंकि इससे भी दुर्घटनाएं बहुत घटती है। दूसरा, जो भी आप तूड़ी बनाते हैं या बाद में जो आपका भूसा बचेगा उसमें भी आग ना लगाएं। तूड़ी तो बेच देते हैं, लेकिन जो पीछे से स्ट्रा बचता है उसमें किसान लोग आग लगाते हैं, तो वो बिल्कुल ना करें। कुछ साथी नशे का प्रयोग भी करते हैं, हाँ वो बिल्कुल ना करें, वही कारण ध्यान से आपका उसमें ही हो, थ्रेसिंग में ही हो। कहते तो थकावट ताड़ने की बात है, लेकिन मुझे लगता है थकावट को दूर से ताड़ने ज्यादा ठीक रहेगा। लेकिन लोग क्या करते हैं, रात रात को काम करते हैं, कई बार क्या है कि जो ओनर है ना वो भी लेबर को दे देता है कि भाई चल इसमें जल्दी काम कर देंगे, लेकिन उससे दुर्घटना होने का ज्यादा चांस रहता है। बिल्कुल, और पूरे शरीर का कोई भी अंग जो उसमें जा सकता है, तो नशे से जरूर बचना चाहिए। दूसरा, कुछ इलाज कर लेते साथी की 12-12 घंटे 13 घंटे लगे काम। हाँ वही कह रहा हूँ, थकावट थोड़ा सा मतलब टाइम कम काम कर ले, जो एक शरीर अलाउ करता है, भी आप 8-10 घंटे काम कर ले, रेस्ट शरीर को जोर दे, वरना रेस्ट देंगे तो दोबारा फिर पूरे जोश से काम होगा। हाँ, फिर एनर्जी आ जाएगी, वरना रेस्ट के कारण ही के बाद दुर्घटनाएं घटती हैं। जी, तो ये बात रहेगी। एक जो साथी थ्रेसर लगाएंगे, मान लो लगाते भी होगा, तो उनको भी थोड़ा सा भी किस साइड में उसका मुंह हो, कुछ ऐसा कुछ। हाँ जी, वो जो जिस साइड से हवा के अपोजिट होना चाहिए, ताकि जो डस्ट है या जो आपकी तूड़ी है वो दूसरी साइड इकट्ठी हो। जी, यानी मान लो अगर उत्तर से आपकी हवा आ रही है तो आपने उसको दक्षिण की तरफ करना है, ताकि आपकी तरफ ना आए और तूड़ी दूसरी तरफ जाए। और कोशिश करें कि मुंह पे कपड़ा भी बांध ले। हाँ, कपड़ा भी जोड़ बांधते ही है वैसे, लेकिन बांधना चाहिए। और अब तो कह रहे ये भी कहने लगे भी खाने से गुड़ खा ले तो ज्यादा बेस्ट है, जो करता है वो भी गुड़ देसी टोटके लोग करते हैं, ये टोटके देसी हैं। तो ये तो बात ये है कि जो अपनी फसल तैयार कर लेगा। हाँ जी, अब उसके बाद जब वो बेचने जाएगा तो उससे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि फसल बेचने से पहले उसको एक कंफर्म करना है कि उस खेत का रजिस्ट्रेशन मेरी फसल मेरा ब्यौरा के पोर्टल पे किया गया है या नहीं किया गया। जिस किसान का रजिस्ट्रेशन मेरी फसल मेरा ब्यौरा के पोर्टल पे होगा, उसी किसान की सरकार के द्वारा गेहूं की खरीद की जाएगी। जी, अगर हम कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो यहाँ 75% के किसानों, करीब किसानों ने अभी तक पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाया है। और मैं बाकी बचे किसानों से अनुरोध करूंगा कि जब भी सरकार एक मौका देगी और कि आप पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराएं, तो बाकी बचे हुए किसान भी उस समय पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन जरूर करवा ले। यानी वर्तमान समय में पोर्टल खुला नहीं है? नहीं, अभी बंद है पोर्टल, लेकिन एक बार मौका जरूर देगी सरकार, क्योंकि अभी 25% किसान बचे हुए हैं। अच्छा, तो वो उस टाइम पे पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं। डॉक्टर साहब, इसी थोड़ा चर्चा कर लें, तो क्या फायदे हैं पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन? हाँ, मैं वो बताऊंगा। जितने भी किसान भाई पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उन्हीं की सबसे पहले तो गेहूं की फसल खरीदी जाएगी। अच्छा, इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने का एक सबसे बड़ा फायदा है कि हरियाणा के किसान है जो, उसी की फसल हरियाणा सरकार खरीदे। अच्छा, क्योंकि सरकार का पैसा इन्वॉल्व है और बाहर का किसान बाद में आए, पहले हम अपने किसान की फसल को खरीदे। ठीक। अब इस पोर्टल पे भी किसानों के बड़े फोन आते हैं, हमारे ऑफिस में बहुत लोग आते हैं, उनको पता नहीं कि पोर्टल की कौन सी चीज कौन सा डिपार्टमेंट करेगा। जी, तो उसके बारे में बता दूं कि अगर किसी किसान भाई ने रजिस्ट्रेशन का जो कार्य है वो सारा कृषि विभाग के द्वारा किया जाता है। जी,
उसमें अगर किसी भाई का ने अपना मोबाइल नंबर अपडेट कराना है या बैंक अकाउंट अपडेट कराना है तो वो कृषि विभाग से संपर्क कर सकता है। ठीक है। इसके बाद फिर आते हैं गेट पास की। तो गेट पास के लिए भी किसान हमारे पास ही आते हैं, रजिस्ट्रेशन यहाँ कराया था, लेकिन गेट पास है जो वो मार्केटिंग बोर्ड जारी करता है जी, उसका कृषि विभाग से कोई लेना देना नहीं। तो डॉक्टर साहब थोड़ा गेट पास के मतलब विस्तार से बताइए, गेट पास का क्या है? हाँ वो मैं बताऊंगा। इसके बाद आता है पेमेंट का। तो पेमेंट के लिए भी किसान पूछते हैं, अगर किसी की पेमेंट नहीं हो रही तो पेमेंट का जो है वो फूड एंड सप्लाई जो डिपार्टमेंट है उनका ई खरीद जो पोर्टल है, अच्छा, पेमेंट वो करता है। तो अगर किसी किसान भाई की पेमेंट से संबंधित समस्या है तो वो फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट में जाए। अगर किसी किसान भाई की गेट पास की समस्या है तो वो मार्केटिंग बोर्ड में जाए। और अगर किसी ने मोबाइल नंबर या अकाउंट का अपडेशन करवाना है, कोई चेंज हो गया उसका, या वो आपके पास आए, वो कृषि विभाग के पास आए। जो आपने बात की गेट पास कैसे जारी होता है, गेट पास के पहले तो वैसे एक सिस्टम था कि मैसेज आता था, लेकिन वो तो सक्सेस हुआ नहीं। किसान अपने आप मार्केटिंग बोर्ड का जो ऑफिस है वहां जाए और अपना गेट पास ले सकता है। गेट पास सरकार जो जितना उसने रजिस्ट्रेशन करवाया है उसके हिसाब से ही गेट पास जारी करती है। अगर किसी को वहां नहीं जाना तो जो उसका आड़ती है उसके पास भी जा सकता है, तो आड़ती भी मार्केटिंग बोर्ड से संपर्क करके उसका गेट पास ले सकता है। जिसका गेट पास होगा उसी की फसल बिकेगी, लेकिन किसान भाई फसल सुखा के लाए। जी डॉक्टर साहब, यहाँ एक प्रश्न है कि गेट पास कितने भी हो सकते हैं या दिन की कुछ एक लिमिट है, मतलब सीमा है? गेट पास जो फार्मर ने रजिस्ट्रेशन करवाया है उसके हिसाब से वो फार्मर कितना चाहता है कि मैं 2 किले के लेकर आऊँ, 10 किले के लेकर आऊँ, उसके हिसाब से वो गेट पास उनसे ले सकता है। अब रजिस्ट्रेशन की मैं एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दूं कि ग्राम पंचायत में पहले क्या था कि ओटीपी जो ग्राम पंचायत की जमीन है उसका ओटीपी सेक्रेटरी को जाता था, जो मार्केट ग्राम सचिव था उसको जाता था। लेकिन अब नए सरपंच बन गए हैं तो सरपंच भाइयों से मेरा अनुरोध है कि वो अपना ग्राम पंचायत में अपना मोबाइल नंबर अपडेट करवा सकते हैं। अच्छा, ताकि उस जमीन का ओटीपी उनके पास आ सके। पहले सेक्रेटरी पे लगता थी, सरपंच नहीं थे। हाँ जी, ठीक है ना, अब सरपंच आ गया तब उन पे आए। हाँ, और अगर पंचायत लैंड से किसी का कोई संबंधित कोई भी मामला तो वो बीडीपीओ से संपर्क कर सकता है ग्राम सचिव के माध्यम से, तो वो वहां पे उनका सोल्व होगा। एक महत्वपूर्ण जानकारी और मैं दे देता हूँ क्योंकि इसके लिए किसान काफी फोन करते हैं। अगर किसी किसान भाई की लैंड से संबंधित, मान लो उसके रजिस्ट्रेशन किसी और ने करवा दी, उसमें कोई गलत फसल डाल दी, इस तरह की कोई समस्या है तो वो किसान भाई रेवेन्यू डिपार्टमेंट से संपर्क करेंगे, आपके पटवारी से या तहसीलदार से, ताकि वो वहां पे वो ऑनलाइन जाके ठीक कर सकते। इसकी वो ऑनलाइन कंप्लेंट भी कर सकते हैं। ऑनलाइन कंप्लेंट मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे ही कर सकते हैं जी। इसके अलावा एक और है, जिन किसान भाइयों ने 50 एकड़ से ज्यादा के रजिस्ट्रेशन करवाई है जी, वो किसान भाई पहले वेरिफिकेशन कराएगा, उसके बाद उसकी रजिस्ट्रेशन मान्य होगी। वेरिफिकेशन तहसीलदार करेगा या एसडीएम ऑफिस करेगा। अच्छा, तो डॉक्टर मान लो अगर कोई किसान साथी मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाया, हाँ जी, फसल तो है उसकी, हरियाणा का भी है वो, बिल्कुल है, तो उससे क्या रहेगा? तो उसके लिए सरकार एक मौका और देगी उनको, जब परचेज शुरू होगी उससे पहले 2 दिन के लिए पोर्टल हर साल खोलते हैं। अच्छा, तो उसमें रजिस्ट्रेशन उसको करवानी पड़ेगी। अच्छा। मैं यहाँ एक और बात कहूंगा कि कुछ किसान भाई शुगर केन है, जैसे बासमती राइस है, इनकी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते। वो कहते हैं ये तो हमने सरकार को बेचनी नहीं, लेकिन बासमती राइस और इनकी भी रजिस्ट्रेशन कराना उतना ही जरूरी है, क्योंकि अभी जितने भी स्कीमें हैं डिपार्टमेंट की वो इसी पोर्टल से लिंक है। अच्छा, जैसे अभी हम बात करें जो मुआवजा देने की बात है, क्षतिपूर्ति पोर्टल है जो, वो भी मेरी फसल मेरा ब्यौरा से ही लिंक है। जिनका रजिस्ट्रेशन इस पे नहीं है वो उस पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए जी, चाहे उनका नुकसान भी हुआ है। तो इसलिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पे हर फसल का रजिस्ट्रेशन करवाना अति आवश्यक है। तो सब ये तो बात हुई कि हम इस समय वर्तमान परिस्थिति में किन बातों का ख्याल रखें। दूसरी बात हुई कि वो जब गेहूं तैयार होगी कैसे उसको निकाल लें। तीसरी हम बात है कि मंडी में जाने की बात है, तो उसमें ताकि उसको अच्छी गुणवत्ता की फसल वो मंडी में लेके जाए और उसको अच्छी कीमत मिले, जिसमें एक तो मैंने कह दिया कि वो सुखा के लेके जाए। बिल्कुल जी, एक तो बात उससे क्या रखना है कि और ऐसी बात भी है जिससे उसको ख्याल रखना चाहिए। हाँ जी, उसमें जैसे आजकल एक खरपतवार होता है मंडूसी, तो उसका बीज काफी
मिक्स हो जाता है, तो कोशिश करें कि वो बीज मिक्स ना हो। वैसे तो झरना लगा के वहां भी निकाल देते हैं मंडी में, लेकिन कोशिश करें कि अगर उसको घर से निकाल के ले जा रहे हैं और साफ सुथरी है तो आपके जाते ही सेल हो जाएगी, कोई उसमें दिक्कत नहीं आएगी जी। जो समस्या के बाद कि गेट पे इतनी भीड़ है, इतने पास जारी कर दिए, कुछ ऐसी कुछ समस्या भी किसान साथियों को आएंगी? वो 1-2 दिन के लिए आ सकते हैं, क्योंकि पकेगी फसल तो एकदम से आती है। हाँ, क्योंकि बहुत साथी एकदम घबरा जाते हैं ना, क्या हो गया, ठीक है ना, नहीं वो थोड़ा रहता है। लेकिन सरकार ने जो सिस्टम किया है गेट पास जारी करने का, तो ये काफी स्मूथ है और इससे ज्यादा दिक्कत नहीं आती जी। एक मैं और अब बात बता दूं, समय कम है, कि जिन किसानों के पास पछेती फसल है उसमें वो ध्यान रखे कि जैसा मौसम है इसमें चेप्पा एक एफिड होता है, उसका अटैक हो सकता है। तो उसके लिए अपने खेत में डेली मॉनिटर करना है कि बाल के ऊपर जो बाली है उस पर छोटा छोटा चेप्पा जिसे बोलते हैं आम भाषा में किसान जानते हैं, अगर वो है तो उसके लिए स्प्रे जरूर करें। अगर तो वैसे बारिश अच्छी आ गई तो उससे भी धुल जाता है, लेकिन अगर वो है तो उसके लिए इमिडाक्लोप्रिड या थाइमेथोक्साम का या रोगोर का एक स्प्रे जरूर कर दें। जो पछेती है अर्ली में जरूरत नहीं है। ठीक, तो ये अगर पछेती है उसमें चेपे की दिक्कत आ सकती है, तो उसका समाधान हो जाएगा। हाँ जी। तब ये कहिए कि आज के मौसम में तो भी साथियों को घबराने की जरूरत है नहीं, बढ़िया इस मौसम से डरने की जरूरत नहीं है। ये मौसम के लिए वरदान है, बस है कि जो फसल गिरी है उसका विशेष ख्याल रखें। हाँ जी। तो इस तरह से किसान साथी एक बेहतर फसल ले सकते हैं। तो डॉक्टर शशि पाल जी, आप हमारे स्टूडियो में और आपने हमारे किसान साथियों को बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, धन्यवाद। ये तो ली किसान भाइयों ने जानकारी रबी फसलों की, खास तौर पर जो गेहूं की फसल है उसकी कटाई और उसके विपणन में और मंडी तक ले जाने में हमने किन किन बातों की सावधानी रखनी है। किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ, पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। किसान वाणी कार्यक्रम का समय यहीं तक, और इसी के साथ भाइयों दो इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।